बिलासपुर में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया गया है। 5,967 आरक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया गया है। 5,967 आरक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई थी। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को मिलने वाली छूट को भी हटाया है। शहीद पुलिसकर्मी और नक्सल प्रभावित के बच्चों को ये छूट मिलेगी। सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावित के बच्चों ही हकदार होंगे इस छूट के। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने ये सुनवाई की है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया गया है। 5,967 आरक्षकों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई थी। पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को भी हटाया गया है। यहाँ अब से सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित के बच्चों को ही छूट मिलेगी। सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावित के बच्चे ही इस छूट के हकदार होंगे। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने ये सुनवाई की है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया गया है। 5,967 अधिकारियों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज गुप्ते बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। पंकज, ये आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया गया है, तो अब से लगभग 5,967 आरक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ, ये आरक्षकों की भर्ती का मामला जो था उससे पूरी तरीके से ये रोक लगी थी, उसको जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच ने हटा दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि 5,967 आरक्षकों की भर्ती के लिए निकला था ये ऑर्डर। उसको लेकर के उसके मापदंडों को लेकर राजनांदगांव निवासी जो वेदराम टंडन है, उन्होंने याचिका लगाई थी कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें जो पुलिस कर्मचारी है, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनको विशेष छूट दी जा रही है। ये पूरी तरीके से एक भेदभाव तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इसको लेकर के प्रारंभिक जब सुनवाई हुई थी, करीबन 1 हफ्ते इसमें सुनवाई चली। इस पर हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद इस पर रोक लगा दिया था। लेकिन इसमें जो तर्क प्रस्तुत किया गया और सारे साक्ष्यों को, सारे तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडे के बेंच में ये बात सामने आई कि जो नक्सल क्षेत्र में है और जो शहीद के हैं उनको छूट दिया जाएगा, और जो भेदभाव का जो आरोप लगाया गया था, ये सारी चीज जो पत्र लिखा गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब इससे माना जा सकता है कि जो रोक लगी थी वो हट गया है। तो 5,967 जितने भी आरक्षक की जो भर्ती होने वाली है उसका रास्ता साफ हो गया है। जी पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।